देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चीन में एक बार फिर से चक्रव्यूह रच रहा है। बता दें आपको कि बॉर्डर के बाद अब समंदर में घेराबंदी शुरू होती दिखाई दे रही है। इस बार चीन की टेढ़ी नजर श्रीलंका पर है, जहां से ताना बाना बुनने की साजिश हो सकती है। चीन ने अपने युद्धपोतों को श्रीलंकाई बंदरगाह पर तैनात कर दिया है। उधर भारत के अग्रिम युद्धपोत और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई ने श्रीलंका के कोलंबो में लंगर डाला है। बता दें आपको कि 3 मसले भारत के लिए सामरिक सिरदर्द बन सकते हैं। अव्वल तो हिंद महासागर में चीन के नौसेना की शक्ति और युद्धपोतों की संख्या भारत से ज्यादा है। दूसरा ये कि चीन पर श्रीलंका एक बार फिर से डोरे डाल रहा है। तीसरा, पाकिस्तानी नौसेना को चीन की मदद लगातार जारी है। इन हालातों में भारत के लिए श्रीलंका को अपना बनाना, मुख्य ध्येय रखना चाहिए और ऐसे में नहीं तो चीन और पाकिस्तान की जोड़ी समंदरी सरहद पर भी भारत के लिए मुसीबतें पैदा कर सकती है। हिंद महासागर में जोर आजमाइश का दौर खत्म होता नहीं दिख रहा। एक बार फिर भारत और चीन आमने सामने हैं। भारतीय नौसेना का आईएनएस मुंबई पोत 3 दिन की यात्रा करके सोमवार को श्रीलंका कोलंबो बंदरगाह पर पहुंच गया। दूसरी तरफ सोमवार को ही चीन के 3 युद्धपोत श्रीलंका पहुंचे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी ने नई दिल्ली के लिए चुनौती पैदा कर दी है। बीजिंग लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में लॉजिस्टिकल ठिकाने तलाश रहा है। भारतीय नौसेना के सामने दोहरी चुनौती है। उसे हिंद महासागर में चीन को रोकना है और पाकिस्तान का भी मुकाबला करना है। अब हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी युद्धपोत पहले ही तुलना में बहुत अधिक समय तक रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति एक सिरदर्द है। चीन इस क्षेत्र में सर्वेक्षण और रिसर्च जासूस जहाजों की अपनी लगभग स्थायी तैनाती के माध्यम से नेविगेशन और पनडुब्बी संचालन के लिए उपयोगी समुद्र विज्ञान और अन्य डेटा को मैप करने के लिए प्रयोग कर रहा है। समुद्री क्षेत्र में तेजी से बढ़ती चीन पाकिस्तान की मिलीभगत भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। चीन पाकिस्तान को नौसैनिक जहाजें दे चुका है। वहीं अब श्रीलंका को गढ़ बनाकर चीन भारत को अपने चक्रव्यूह में फंसाना चाह रहा है। मालदीव को पहले ही गवा चुका भारत नहीं चाहेगा कि श्रीलंका भी चीन के इशारों पर नाचे। पहले भी जब श्रीलंका ने अपने तटों पर चीनी युद्धपोतों, जासूसी जहाजों और पनडुब्बियों को लंगर डालने दिया था, भारत ने कड़ा विरोध दर्ज किया था। दक्षिण एशिया में चल रही इस राजनीतिक खींचतान के बीच अब नजरें श्रीलंका में 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर है। भारत के लिहाज से राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे कहीं बेहतर विकल्प है। उनके मुकाबले में नेशनल पीपल्स पावर के अनुराग कुमारा दिसानायके हैं, जो चीन समर्थक माने जाते हैं। आने वाले दिनों में लंका की सियासी तस्वीर पर भी भारत की नजर रहेगी, जिसका प्रभाव राजनीतिक तौर पर निश्चय ही भारत पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन चीन एक बार फिर से चक्रव्यूह रचता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉर्डर के बाद अब समंदर में घेराबंदी उसकी शुरू होती हुई नजर आ रही है। भारत को इससे कैसे फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संतपाल राघव जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत आपका भी स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करोड़ी जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन चक्रव्यूह रच रहा है और बॉर्डर के बाद अब समंदर में भी घेराबंदी शुरू कर दी है, कितना फर्क उससे भारत को पड़ेगा, किस तरह का प्रभाव आप भारत पे पड़ता हुआ देख रहे हैं? है कि दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है और समुद्री मार्ग से व्यापार होता है, तो किसी भी देश को अगर आर्थिक शक्ति बनना है, तकनीकी शक्ति बनना है, तो समुद्र का जो नेवल रूट है उस पे अपना नियंत्रण या प्रभाव होना चाहिए। और उसके लिए नेवल सिक्योरिटी है, नेवल फोर्सेस हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। श्रीलंका का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशियन में,
और छोटा देश है, इसलिए श्रीलंका का प्रयास ये होता है कि भारत और चीन दोनों से ही अपना लाभ उठाया जाए, क्योंकि श्रीलंका में आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और श्रीलंका की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की और पावर की प्रॉब्लम है उसके वो चीन और भारत दोनों से फायदा लेना चाहता है। क्रेडिट चीन ने भारत से कहीं ज्यादा श्रीलंका को दे रखी है, इसलिए श्रीलंका के सामने एक चॉइस नहीं हो सकती कि भारत और चीन, भारत एवं चीन दोनों के साथ वो अपना एक तरह का रिलेशंस बना के रखना चाहता है अपने विकास के लिए, जो एक छोटे देश के लिए स्वाभाविक है कि वो दोनों तरफ से मदद ले। भारत के हित की दृष्टि से अगर हम देखें तो श्रीलंका चीन के साथ संबंध है वो तकनीकी या आर्थिक हो सकता है, लेकिन भारत के साथ श्रीलंका जिस तरह से जुड़ा हुआ है सांस्कृतिक दृष्टि से, इवन राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि दोनों देशों में एक तरह का प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातंत्र है, चीन की तरह का सिस्टम न भारत में है न श्रीलंका में है। और अगर श्रीलंका के गांव में हम जाते हैं तो भारत के प्रति जो सद्भाव है वो चीन के प्रति नहीं है, क्योंकि चीन के प्रति जिस तरह का भाव या लगाव है वो केवल अर्बन एरिया में देखने को मिलता है। तो चीन और भारत दोनों कम्पीट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, और इसके साथ साथ वहाँ पे पावर सेक्टर को डेवलप करने में दोनों देश कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन श्रीलंका ये जानता है कि भारत से हटके, क्योंकि चीन बहुत दूर है, चीन आर्थिक मदद तो कर सकता है, बाकी चीन हमारा सहारा नहीं हो सकता, और इसीलिए श्रीलंका में जब भी कोई नई सत्ता आती है, नया प्रेसिडेंट आता है, तो सबसे पहले वो भारत की यात्रा को चुनता है, भारत आता है। तो इस आधार पे प्रयास तो दोनों कंट्री कर रहे हैं। जैसे हम्बनटोटा में चीन ने पोर्ट डेवलप किया, चीन ने वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया, लेकिन रशिया और भारत ने दोनों ने उस एयरपोर्ट का मैनेजमेंट अपने हाथ में भारत और रशियन कंपनी ने ले लिया है। इसी तरह से कोलंबो में चाइना ने कोलंबो पोर्ट सिटी डेवलप किया, लेकिन भारत को यह अश्योरेंस दिया श्रीलंका ने कि हम भारत के जो सामरिक हित हैं, भारत के सुरक्षा संबंधी हित हैं, उनसे कोई समझौता नहीं करेंगे, उनको हम समझते हैं। तो पोर्ट सिटी के मैनेजमेंट में वहाँ की पार्लियामेंट में डिसीजन हुआ कि एक बोर्ड बनाया जाए, वो मैनेज करेगा। इसी तरह से कोलंबो पोर्ट सिटी को कंटेनर को डेवलप करने के लिए जो अडानी पोर्ट्स है उनको अमेरिका के जो फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसने $553 मिलियन दिए हैं, डेवलप कर रहा है। इसी तरह से भारत ट्रिंकोमली में जो ऑयल टैंक है फार्म है उस पे पूरी तरह से भारत के अंडर में है, वैसे उसका नाम लंका इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन नाम दे रखा है। देख इस तरह से भारत अपना प्रभाव तो बढ़ाए हुए है और श्रीलंका भी समझता है, लेकिन फिर भी भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हर देश अपने हित के लिए अलग अलग तरीके की रणनीति अपनाता है, और वो केवल श्रीलंका के नहीं, वो समुद्री मार्ग पूरा आ जाता है, उसमें म्यांमार है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, मालदीव है, और आगे तक जो समुद्र के किनारे पूरा इंडियन ओशियन रीजन आ जाता है। तो इस आधार पे देखें तो भारत ने बांग्लादेश में मोमला एयरपोर्ट पे अपना मैनेजमेंट ले लिया है, म्यांमार में सितोई एयरपोर्ट पे उसका पोर्ट पे मैनेजमेंट ले लिया है, लेकिन चाइना भी उसी तरह से प्रयास कर रहा है। चाइना ने म्यांमार में कियोपाऊ जो पोर्ट है उस पे अपना अधिकार बना लिया है। तो इस तरीके से कंपटीशन तो चल रहा है, और उस कंपटीशन को हम स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज में कहते हैं कि चाइना स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स के सिद्धांत पे चल रहा है और भारत नेकलेस ऑफ डायमंड्स के हिसाब से चल रहा है। तो दोनों compete कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपने स्टेटमेंट देते हैं, तो पॉलिसी में कभी नाम लेके कुछ नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि एक देश अगर अपना हित पूरा कर रहा है तो दूसरे का हित को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम मीडिया में बहुत सी बातें डायरेक्ट चाइना को नाम लेके कह सकते हैं, लेकिन जो नीतिगत बातें हैं दोनों ही देशों में, चीन में भी और भारत में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अब जो चुनाव होगा उसमें 39 कैंडिडेट हैं, जो मेजर कैंडिडेट हैं, जो 2 के तो आपने नाम बताए, लेकिन एक नमल राजपक्षे हैं जो महिंदा राजपक्षे पूरा पहले प्रेसिडेंट हैं, उनके बेटे हैं,
एक तीसरे सजित प्रेमदासा हैं जो पहले प्रेसिडेंट थे, प्रेमदासा के बेटे हैं। तो ये तो टफ कंपटीशन है, लेकिन जो भी बने, सामान्यतः ये कहते हैं कि अनुराग दिसानायके हैं वो प्रो चाइना होंगे, लेकिन जीतने के बाद कहीं नहीं लगेगा कि प्रो चाइना रहेंगे। अभी कुछ महीने पहले वो भारत की विजिट भी करके गए हैं, कई दिनों तक भारत में अलग अलग जगहों पे विजिट किया था। तो इस हिसाब से हम नहीं कह सकते कि कोई भी सरकार बने वो भारत के हित के विरुद्ध कोई निर्णय श्रीलंका में लेगी, क्योंकि श्रीलंका से हमारे रिश्ते खराब नहीं है, लेकिन श्रीलंका की छोटा देश होने की वजह से, अल्प विकसित होने की वजह से मजबूरी है। क्योंकि जब श्रीलंका में सुनामी आया था तो भारत पहला देश था मदद की। अभी जब आर्थिक संकट आया, पूरी तरह कोलैप्स हो रही थी इकोनॉमी, तो भारत पहला देश था श्रीलंका की मदद की। तो भारत ये जानता है कि श्रीलंका हमारे छोटे भाई की तरह है, हमारा फर्ज बनता है कि हम मदद करें। तो मुझे नहीं लगता कि रिश्ते बिगड़ेंगे। जी ठीक है। संतपाल राघव जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए बॉर्डर के बाद अब समुद्र में घेराबंदी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार चीन की जो टेढ़ी नजर है वो श्रीलंका पर बनी हुई है, जहां से ताना बाना बुनने की साजिश भी हो सकती है। अब ऐसे में भारत के लिए कितनी चुनौती बढ़ती हुई आप देख रहे हैं, और श्रीलंका क्या स्टेप आगे लेता है, कैसी आगे सिचुएशन होती है राजनीतिक तौर पर श्रीलंका की, उसका कितना प्रभाव अब भारत पर पड़ेगा? जी देखिए, जो आज स्थिति है श्रीलंका में, नंबर एक, वहां पे राष्ट्रपति चुनाव है, वो 21 सितंबर को है, और भारत के जो हित के लिए जो प्रेसिडेंट साहब होंगे वो रानिल विक्रमादित्य हैं। जो चाइनीज बैकअप है वो अनुराग कुमारा है। तो ये वहां पे एक बड़ी सिचुएशन है। चाइनीज ये चाहता है कि हमारी लाइकिंग के गवर्नमेंट आए वहां पे और हमारे उनके प्रेसिडेंट हों, क्योंकि श्रीलंका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हिंद महासागर के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे नेचुरल पोर्ट है, वहां पे नेचुरल पोर्ट है, हार्बरिंग की कोई दिक्कत नहीं है, और जितना भी व्यापार होता है, जितना भी एशियन कंट्री से या दूसरे से, वहीं से ही शिप निकलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, और इस पे उसकी नजर है। आज चुनौती जो आपने प्रश्न है आपका, हमारे लैंड बॉर्डर पे हम 1 to 1 है, तनाव जारी है। और नंबर 2, जो प्रेशर इन्होंने बनाया कि हमारा एक शिप जो कैप्टन संदीप गए थे उसके साथ, और वो ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए गया है, और उसमें सिर्फ एक ही शिप है, और उसके अंदर 410 का क्रू है, मतलब 410 मतलब मैन पावर है उसके अंदर। लेकिन उन्होंने उनके इमीडिएटली जो उनके 3 शिप आए हैं, और अगर उनकी मैन पावर देखें तो बहुत ज्यादा है, और उसमें एंटी पायरेटिंग एस्कॉर्टिंग फोर्स भी है उनकी। उनका हेफी है, वुशियान है, और कुलुशान है। वो एक में उनके जो हेफी में 267 है, और भूमिशान में 872 है, और सिलिशान में 334 है। तो आप ये देखिए कि कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, एंटी पायरेसी फोर्स है। तो ये एक शो ऑफ फोर्स है जो एक प्रेशर दिखाना चाहते हैं, और जो पाकिस्तान और चाइना वो दोनों मिलकर संयुक्त जो है, और चाइना ने जो अपने इक्विपमेंट जो है नेवल जो दिए हैं, सबमरीन दिए हैं, शिप दिए हैं, वो पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। तो दे आर कमिंग इनटू 2 फ्रंट, मतलब दो ज्वाइंट फ्रंट पे वो काम कर रहे हैं। तो आज हमारे लिए चुनौती है, बिकॉज ये एक स्ट्रेटेजिक बेस है, और इसको लिए हमारे को अलावा कोई दूसरा वहां पे आता है, वो हमारे लिए एक चुनौती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारी नौसेना बहुत ही सतर्क है, और हम दोनों एरिया पे बिल्कुल निगाहें हैं हमारी, और मजबूती से हम इसका जो है जवाब भी देंगे, और हमारी जो नजर है वो पूरी हिंद महासागर पे है। और नहीं, आपको लगता है कि क्या वहां पर भारत को भी अपने शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है? जी देखिए, वहां पे अभी ऐसा कोई चीज नहीं हुआ है कि जहां पे हम उसकी घेराबंदी कराएं, या कोई ऐसी चीजें नहीं करी है उन्होंने। उन्होंने सिर्फ एक शो ऑफ फोर्स दिखाया है,
जो ऑफ फोर्स जाके वहां उन्होंने दिखाया। हमारा एक शिप गया तो उन्होंने वो 3 शिप गए, मैन पावर ज्यादा दिखा दी। और उन्होंने पहले भी आपने देखा होगा कि पहले भी 7-8 महीने पहले जो उन्होंने भी गया था वहां पे भी स्थिति थी। और ये एक कोई चुनौती तो है, बिकॉज वो अपनी इंडियन ओशन में हिंद महासागर में IOR में इंडियन ओशन रिम के अंदर उसका जो शिप्स हैं वो प्रेजेंस थोड़ी ज्यादा दिखा रहे हैं। बिकॉज चाइना का आप देखो डिस्प्यूटेड वो है, वो अपना क्लेम कर रहा है, तो वो अपनी प्रेजेंस जो है दिखाना चाहता है, वो प्रेजेंस दिखाना चाहता है। ये एक चुनौती है। नहीं, प्रेजेंस के साथ साथ सर ये नहीं दिखाना चाहता कि आप हमारे सामने इस लेवल पर कहीं नहीं टिक रहे। वो एक ये है थर्ड प्रेशर है। हाँ। पर उसको ये मालूम है कि इंडिया, हम अगर उसका सी रूट भी बंद कर सकते हैं आगे से जाके, जो मैक्सिमम चाइना का जो है, मैक्सिमम चाइना का जो है सी से ही है। आज हमारी अंडमान निकोबार में जो कमांड है, जो ज्वाइंट कमांड है आर्मी नेवी एयरफोर्स की, तो हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वहां पे बहुत मजबूत डिप्लॉयमेंट है। और अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जो चाइना अनलाइकली है, जो मेरी असेसमेंट में, पर लेकिन हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वहां पे बिल्कुल अंडमान निकोबार जो कमांड है उसमें ट्राई सर्विसेज कमांड है, तो हम लोग काफी सक्षम है चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जी करोड़ी जी, श्रीलंका के राजनीतिक हालात किस तरह से हो तो भारत के लिए सपोर्टिव रहेंगे? देखिए, श्रीलंका में किसी भी तरह के राजनीतिक हालात हो, भारत के साथ अच्छे संबंध रखेगा वहां का नेतृत्व है। क्योंकि सामान्यतः हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट जयवर्धने और प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षे चाइना समर्थक थे, लेकिन उनको भी भारत की मदद की आवश्यकता थी। महिंदा राजपक्षे ने एक बार कहा कि भारत हमारा संबंधी है, हाँ। चीन और जापान हमारे मित्र हैं, अगर हमारे को कोई संकट आएगा तो हम सबसे पहले भारत के पास जाएंगे, क्योंकि भारत हमारा संबंधी है। तो जिसको हम चाइना समर्थक कहते हैं वो भी भारत का महत्व समझते थे। इसलिए श्रीलंका में किसी भी तरह की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो भारत से अच्छे संबंध रखेंगे। ये श्रीलंका के हित में है, भारत के हित में नहीं, ये स्वयं श्रीलंका के हित में है। बाकी देखिए, हर देश का, चीन का अपना हित है, वो अपने राष्ट्र हित की पूर्ति के लिए प्रयास करेगा। श्रीलंका का अपना हित है, भारत का अपना हित है, हर देश अपने हित को परस्यू करता है। लेकिन श्रीलंका और भारत के जिस तरह के रिश्ते हैं, जिस तरह की नजदीकियां हैं, श्रीलंका भारत से दूर नहीं जा सकता। हो सकता है कि दूसरे देश जाए, मालदीव की स्थिति अलग थी, श्रीलंका में मालदीव जैसी स्थिति कभी नहीं आ सकती। तो श्रीलंका में राजनीतिक हालात कैसे भी हों, क्योंकि श्रीलंका में जब भी संकट आता है तो सबसे पहले भारत ही मदद करता है। अभी भी मैंने कहा था कि सुनामी में सबसे पहले भारत ने मदद की, आर्थिक संकट आया सबसे पहले भारत ने मदद की। लेकिन अगर श्रीलंका दूसरे देश से, चीन से या जापान से मदद लेता है तो हमें संवेदनशील नहीं होना चाहिए और श्रीलंका को ये अच्छी तरह मैसेज दे देना चाहिए कि हमारे हित में भारत की सुरक्षा, भारत का सामरिक हित किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो जो नए चुनाव होंगे, इसमें कोई भी प्रेसिडेंट बने, चाहे नमल राजपक्षे बने, क्योंकि राजपक्षे का प्रभाव अभी कम नहीं हुआ है, और सजित प्रेमदासा है वो भी कम प्रभावशाली नहीं है, या अनुरा बने, या अपने जो अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो बने, कोई सा भी प्रेसिडेंट बने, भारत के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, क्योंकि दोनों की राजनीतिक व्यवस्था ही एक जैसी है कि दोनों एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातंत्र में भरोसा करते हैं। तो इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में फिर सामाजिक सांस्कृतिक संबंध इतने गहरे हैं कि आप श्रीलंका के गांव में जाओगे, आज भी वो भारत को धम्मदीप कहते हैं, ये प्लेस ऑफ देयर फेथ रिलीजन, इस तरह का वहां के गांव में जो विश्वास है। तो जो जन सामान्य का प्रभाव है, श्रीलंका का जनमत है, वो भारत के पक्ष में है। इसलिए कोई भी सरकार जनमानस का जो भाव है उसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकती। तो चीन का जो सुरक्षा संबंधित या सैन्य हित है वो श्रीलंका पूरा नहीं करेगा, आर्थिक मदद जरूर लेगा, और वो देखिए श्रीलंका के लिए मजबूरी है, क्योंकि फाइनेंस स्टार्विंग कंट्री है, इंडिया इतना फाइनेंस नहीं कर सकता जितना श्रीलंका चाहता है। तो कोई भी राजनीतिक नेतृत्व हो वहाँ, चाहे रानिल हो या कोई दूसरा हो,
उसपे कोई असर नहीं पड़ेगा। और आप देख लेना, जब भी चुनाव के बाद में जो प्रेसिडेंट ओथ लेगा वो सबसे पहले भारत की यात्रा को ही चुनेगा, सबसे पहले भारत ही आएगा और भारत से यूं कहना चाहिए कि आशीर्वाद लेके जाएगा। तो इस तरीके से हम ये नहीं माने कि श्रीलंका भारत के लिए कोई चुनौती है। हाँ, लेकिन भारत को सतर्क तो जरूर रहना है, क्योंकि चीन और भारत में कुछ सीमा तक इंडियन ओशियन में एक राइवलरी की स्थिति है और उसके लिए अमेरिका भारत के साथ है। क्योंकि अमेरिका का 2022 का हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखें, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का, जो व्हाइट हाउस ने जारी किया 18 पेज का, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें भारत के राइट को प्रमोट करना है, भारत को एक रीजनल पावर के रूप में एनकरेज करना है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका खुद भी अपना प्रभाव रखना चाहता है, भारत को एक क्षेत्रीय पावर ही चाहता है, एक बहुत बड़ी शक्ति भारत को नहीं बनने देना चाहता। तो स्वयं अमेरिका भी इंडियन ओशियन में अपना प्रभाव रखना चाहता है, क्योंकि इसीलिए भारत को उन्होंने रीजनल पावर के रूप में प्रमोट करने की बात की है, सुपर पावर की या ग्रेट पावर के रूप में प्रमोट करने की बात नहीं की है। तो अगर चीन का प्रभाव बढ़ता है तो अमेरिका भी उसको कंटेन करने के लिए, उस प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास करेगा। जैसे कोलंबो पोर्ट डेवलपमेंट में अडानी पोर्ट ने वो नॉर्थ अमेरिका के जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने $553 एडवांस किया है कि आप इसको डीप पोर्ट को डेवलप करो। तो ऐसा नहीं है कि भारत अकेला है, भारत के साथ दूसरे देश भी हैं। बिल्कुल, बाकी देश भी भारत के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। सतपाल जी, सर यहाँ पर हम पाकिस्तान की भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी नौसेना को चीन की मदद लगातार जारी है। ऐसे में पाकिस्तान की क्या भूमिका इस पूरे विषय पे आप देख रहे हैं, उसके हित क्या है? जी देखिए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। आज चाइना के साथ देखेंगे तो हमारे तनाव काफी है चाइना के साथ। जो इक्विपमेंट जो ले रहा है पाकिस्तान चाइना से, पूरा इक्विपमेंट ले रहा है, चाहे वो मैरीटाइम फोर्स का है, नेवल फोर्स जो है, और वो उनका रणनीति एक ही है, बिकॉज जो उनका सीपीसी कॉरिडोर है, पाकिस्तान चाइना को पूरा हेल्प कर रहा है और चाइना के हित भी है उसमें, जो आर्थिक पावर के लिए। तो चाइना और पाकिस्तान ये दोनों जो ज्वाइंट हैं, और ये दोनों जो है भारत के लैंड बॉर्डर्स पे भी, और ये जो नेवल जो पावर है इस पे भी दोनों जो है ये इकट्ठे ज्वाइंट होकर जो ये हमें चुनौती दे रहे हैं। लेकिन हम सक्षम हैं और इनको हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी सक्षम हैं जी। कोई स्थिति कंट्रोल में है। और जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारी जो है अंडमान निकोबार की जो कमांड है वो पूरी डिप्लॉयड है, फुल्ली ऑपरेशनल है, फुल्ली डिप्लॉयड है, और हमारा पूरा वहां पे कंट्रोल है। अगर चाइना कोई ऐसी हरकत करता है, वी कैन कट ऑफ इलाका जो है उससे हम उसको कट ऑफ कर सकते हैं। तो हम एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, हमारे को उससे एडवांटेज है, स्ट्रेटेजिकली हमें एडवांटेज है। और चाइना का ये शो फोर्स ही है, और वो ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रेजेंस दिखाना करता है, बिकॉज ये डिस्प्यूटेड बाउंड्री है और उसकी पॉलिसी भी है स्लाइसिंग। अनबटोटा में क्या किया आपने देखा, इनको डेट कंट्री बना के डेट में इनको इतना कर दिया, वहां पे जो सारे रिसोर्सेज हैं उनको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को भी वही उसकी पॉलिसी है, श्रीलंका की भी उसकी वही पॉलिसी है। चाइना का जो हित है वो अपने हितों पे रहता है, वो एक्सप्लॉइटेशन करता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि भारत बेहतर तरीके से जानता है कि उसे कब कौन सा कदम उठाना है, और भारत हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।